नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है जो कि एसबीआई इनोवेशन अपॉर्चुनिटी फंड के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सरल शब्दों में फ़ंड की पूरी जानकारी दे सकें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड अपना नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है जो कि एसबीआई इनोवेशन अपॉर्चुनिटी फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 29 जुलाई से लेकर 12 अगस्त 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इस फंड के अंदर निवेश कर सकते हैं। अब जानते हैं स्कीम डिटेल के बारे में। इनोवेशन का हमारी और आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा महत्व है, इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि इसके चलते ही आज हमारी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो चुकी है। जहां हम कल तक हर काम के लिए हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता था, वहीं आज की डेट में हम अपने आधे से ज़्यादा कामों को हम अपने मोबाइल स्मार्टफोन के थ्रू ही कर सकते हैं। जहां अगर बात करें तो 1814 के अंदर प्रिंटिंग कुछ इस तरीके से होती थी, जो आज की बात करें तो हम इसे हैंड टू हैंड करके और प्रिंट आउट भी निकाल लेते हैं। जहां प्रिंटिंग के लिए पहले प्रिंट आउट का इस्तेमाल किया जाता था। वहीं 1844 के अंदर टेलीग्राम का उपयोग किया गया। वहीं 1876 के अंदर टेलीफोन कुछ इस तरीके का हुआ करता था। वहीं रेडियो की बात करें तो यह 1904 में लॉन्च हुआ था और टेलीविज़न का बात करें तो यह 1927 के अंदर आया था। और हमारा अगर पहला सेलफोन की बात करें तो कुछ ये इस तरीके का होता था, जो 1973 का एक मॉडल यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल के तौर पर दर्शाया गया है। ये सभी जो आपको चित्र दिखाई दिए जा रहे हैं ये एग्जाम्पल के तौर पर ही लिखे गए हैं। वहीं 1974 में जब कंप्यूटर क्रांति हुई थी तो उस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो कुछ कंप्यूटर इस तरीके से हुआ करता था। वहीं उसके बाद हमारी और आपकी ज़िंदगी को जिसने सबसे सरल बनाया वह है स्मार्टफ़ोन, जिसके ज़रिए आज हम अपने आधे से ज़्यादा कामों को हम अपने फ़ोन के थ्रू ही कर सकते हैं। यह जो इनोवेशन हुआ था यह 2007 में हुआ था, जिसने हमारी और आपकी सभी की ज़िंदगी को बहुत ही आसान और सरल कर दिया और हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा काम अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू कर सकते हैं। इसी की वजह से अलग अलग सेक्टरों के अंदर अलग अलग इनोवेशन के कारण ही ज़्यादातर मानव जीवन के अंदर इसकी सहूलियत को देखते हुए इसकी स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है और लोगों का जीवन बहुत ही आसान हो पाया है। इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण है नई नई खोजों का होना। इनोवेशन ही बेसिकली एक ऐसा सेक्टर है जिसने हर एक सेक्टर के अंदर क्रांतिकारी बदलाव किए हैं, जिसकी वजह से आज मानव जीवन को बहुत ही सहूलियतें प्राप्त हैं। जहां बात करें ऑटोमोबाइल से लेकर हेल्थ केयर से लेकर और एनर्जी और फाइनेंशियल सर्विस से रिलेटेड आज की डेट में हर एक काम हम अपने एक छोटे से स्मार्टफोन की सहायता से कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा इनोवेशन है, जहाँ पर हम पहले हर एक छोटी बड़ी चीज़ के लिए अगर मान लीजिए हमें बैंक से ही अपना कोई काम कराना होता था, हर एक छोटे बड़े काम के लिए हमें बैंक जाना होता था। वही काम आज की डेट में आप अपने मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं, जिससे बैंकिंग सेक्टर के अंदर बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव आया है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण बैंकिंग सेक्टर ही है। वहीं बात करें ऑटोमोबाइल्स की तो जहां पहले केवल डीजल और पेट्रोल के थ्रू ही आपके जितने भी वाहन होते थे वह चला करते थे, जबकि आज की डेट में यह इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कन्वर्ट होते जा रहे हैं। वहीं एनर्जी के भी नए नए सोर्स हमारे सामने आते जा रहे हैं, जहां केवल पहले आप ऑयल और लिथियम गैस वगैरह या इन तरीके के प्रोडक्टों से ही हमारी एनर्जी की ज़रूरतें पूरी होती थी। वहीं आज की डेट में सोलर एनर्जी और विंग एनर्जी से रिलेटेड इस तरीके के इनोवेशन के कारण हमारी एनर्जी की मांग बढ़ी है, जिसे पूरा करने के लिए अदर सोर्स के ऊपर भी शिफ्ट हो जा रहा है। वहीं बात करें मीडिया की और एंटरटेनमेंट की तो आज की डेट में आप हर एक चीज़ अपना OTT प्लेटफॉर्म हो गया या आपके अदर जो भी चैनल है, जो पहले आप केवल टीवी की सहायता से ही देख सकते थे, वो सब चीज़ आज की डेट में आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं। वहीं हेल्थ केयर के अंदर भी आप देख सकते हैं कि पहले जहां डॉक्टर हर एक सर्जरी या बड़े बड़े इलाज के लिए उन्हें उस जगह पर जाना होता था, ये इनोवेशन और क्रांतिकारी नेट के कारण ही संभव हो सका है, जहां एक बड़े से बड़ा डॉक्टर भी एक स्थान पर बैठे हुए ही दूसरे स्थान पर किसी भी इंसान का ट्रीटमेंट के लिए गाइड कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इनोवेशन के कारण कितने बड़े बदलाव हुए और इससे हमारी जीवन में कितनी सहूलियतें बढ़ी हैं। इसी वजह से इस सेक्टर
का आगे भी कंटिन्यू ग्रोथ में बने रहने की बहुत बड़ी संभावना है। बात करें स्कीम डिटेल की तो यह SBI इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड के नाम से जाना जाएगा। इस फंड के अंदर आप 29 जुलाई से लेकर 12 अगस्त 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं बात करें कैटेगरी की तो यह एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है, तो उसके अंदर हाई रिस्क और हाई रिटर्न रहने वाला है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह जरूर ले लें और अपने रिस्क को समझने के बाद ही इन्वेस्टमेंट का कोई भी फैसला करें। वहीं बात करें फंड मैनेजर की तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर प्रसाद हैं। वहीं बात करें इसके बेंचमार्क की तो उसका बेंचमार्क निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स का होने वाला है। वहीं बात करें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की तो लमसम के केस में आप इसमें 5,000 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और SIP के केस में आप सिर्फ 500 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की तो यदि आप अपने पैसे को 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो उस पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा और 1 साल के बाद विड्रॉ करेंगे तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। बट यह थीमेटिक कैटेगरी का फंड है तो उसके अंदर हाई रिस्क और हाई रिटर्न की पॉलिसी काम करने वाली है। तो आप अगर बिगनर इन्वेस्टर हैं तो कृपया इससे दूरी ही बना के चले और अगर आप मैच्योर इन्वेस्टर हैं तो अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।